नीट के रिजल्ट्स जो 14 जून को रिलीज होने वाले थे वो अचानक से 4 जून को रिलीज हो जाते और वो भी रिजल्ट्स बहुत अजीब से निकलते हैं। 67 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला, मतलब 67 लोगों ने 720 में से 720 स्कोर किए। 67 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिलना ये बहुत शॉकिंग है अगर आप पिछले साल के कंपैरेटिवली देखें तो। पिछले साल 2023 में 2 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और उसके पहले 2022 में 4 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। ऐसा नीट की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि 67 लोगों को एक साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिला हो। वैसे हर साल के कंपैरेटिवली इस साल ज़्यादा लोग बैठे थे बट इतने भी ज़्यादा लोग नहीं थे कि रिजल्ट इतना अजीब है। इतने सारे लोगों को 720 में 720 मिलने के साथ और एक चीज़ है जिसकी वजह से पूरा टॉपिक लाइमलाइट में आया है। नीट 2024 के रिजल्ट में कुछ नंबर ऐसे हैं जो पहली बार देखे गए, जैसे 719 और 718 विच इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल अगर आप नीट के मार्क्स देने के क्राइटेरिया के हिसाब से देखोगे तो। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो -1 मार्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से नीट में टोटल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अगर आप 180 के 180 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करोगे तो आपको 700 मार्क्स मिलेंगे। आप उनमें से एक गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपको 115 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का और -1 उस क्वेश्चन के गलत होने का। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते और आप बाकी सब क्वेश्चन राइट देके आए हो तो आपको 716 मिलेंगे। ये स्कोर जो 68 और 69 रैंक वालों को आए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये एक टॉपिक है जिसकी वजह से पूरा मुद्दा लाइमलाइट में आया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमेशा नीट के पेपर कंडक्ट करवाता है, एनटीए ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। सो ये उनमें से एक है। उन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए जिनको पेपर लेट दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक नतीजे पे दिए गए, जो नतीजा 2018 में दिया गया था क्लैट के एक एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। उसमें बहुत इनजस्टिस किया गया, उस टॉपिक पे भी आएगा आगे। और ग्रेस मार्क्स भी 10 या 20 मार्क्स नहीं दिया गया, 70, 80 मार्क्स दिया है, कहीं तो 100 मार्क्स भी दिया गया है। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन्ड है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला। इस वजह से आपको रैंक में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन दिखेगा। थोड़ा सोचो कि अगर रैंक 1 में ही इतने सारे लोग हैं तो बाकी के रैंक का क्या हाल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2023 में अगर आपने 1716 मार्क्स लाए होते नीट के एग्जाम में तो आपका रैंक 3 या 4 होता, बट यहाँ पे वो रैंक नीचे गिर के 70 हो चुका है। तो सोचिए 700, 690, 680 मार्क्स लाने वाले बच्चों का रैंक कितना नीचे गिर चुका होगा। मेरे फाइनल मार्क्स हो गए थे 686। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी ये अगर लेट से पिछले साल 1000 रैंक आए तो अब की बात 1500 हो गया, 1700 रैंक चली जाएगी, एक बढ़िया एम से मिल जाएगा। नहीं भाई, 686 में मेरी 6103 रैंक आई है। मतलब तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यार। मेरे को पसंद नहीं आया एनटीए का मजाक। नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में रैंक्स बहुत मैटर करते हैं क्योंकि रैंक्स ही आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। नीट यूजी एग्जाम मेनली मिडिल क्लास लोग देते हैं ये उम्मीद में कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, सो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए प्राइवेट कॉलेजेस को भरनी ना पड़े। जहाँ पर 650 मार्क्स को प्राइम नंबर माना जाता था, अगर आपने 650 मार्क्स स्कोर कर लिया तो ऑब्वियसली आपका किसी न किसी एम से गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। अभी 680 मार्क्स स्कोर करने वाले भी निराश दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टॉपर की लिस्ट को अच्छे से देखें तो 62 रैंक से लगातार 6 स्टूडेंट के रोल नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट सेम है। इसका मतलब वो सेम सेंटर से थे। और अगर आप 6 स्टूडेंट के नीचे के 2 स्टूडेंट 68 और 69 को ध्यान से देखें सो वो वही स्टूडेंट है जिन्होंने 119 और 118 स्कोर किया या डिबेटेबल नंबर, जिस वजह से टॉपिक लाइमलाइट में आया था। सो बेसिकली 8 स्टूडेंट जो सेम सेंटर में थे वो समहाउ 720 में से 720 स्कोर करते और बाकी के 2 719 और 718 स्कोर करते, ऐसे विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे कोइंसिडेंस है जो क्लियर करते कि बैकएंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। सबसे पहला कोइंसिडेंस कि जो रिजल्ट 14 जून को रिलीज होने वाला था वो 4 जून को क्यों रिलीज किया जाता है। नॉर्मली रिजल्ट्स डिले होते हैं। इन पे एलिगेशंस ये भी है कि रिजल्ट्स 4 जून को इसलिए रिलीज किए गए कि 4 जून को इलेक्शंस भी थे। सो ज्यादातर न्यूज चैनल्स बस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में दिखाएंगे। सो नीट के स्कैम के बारे में कोई ज्यादा कवर नहीं करेगा। 5 मई को नीट के एग्जाम कंडक्ट किए गए और 4 जून को टेलीग्राम पे एक अकाउंट से नीट के पेपर्स लीक किए जाते 50 लाख के बदले में। पटना के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज होती है पेपर लीक के सिलसिले में। कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ा भी जाता है इंट्रोगेशन के लिए, बट एनटीए ने ये चीज़ डिनाई कर दी कि पेपर लीक
हुआ ही नहीं और अब तक वो केस जारी है। अगर आप ध्यान से देखो तो पेपर लीक्स की वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखना चाहिए था। लीक्स पहले भी हुए हैं, पहले भी बहुत एलिगेशंस लगाए गए इस टॉपिक पे। मेन चीज़ है वो है ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने ये कहा है कि 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बट किस बेसिस पे दिया गया है उसका फॉर्मूला कुछ नहीं दिया गया। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये नंबर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि 1500 लोगों की वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखता कट ऑफ में। और जो एनटीए ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2018 के क्लैट के एग्जाम के अनुसार जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन लगा के हम ग्रेस मार्क्स दे रहे। क्लैट एग्जाम एक लॉ एग्जाम है जो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में स्टूडेंट्स बैठते हैं। और वो सेम फॉर्मूला आप नीट के एग्जाम में नहीं लगा सकते। नीट एग्जाम में जहाँ 20 लाख के ऊपर लोग बैठते हैं, इस साल 24 लाख लोग बैठे थे। तो आप एक ऑनलाइन एग्जाम का ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला नीट एग्जाम में कैसे लगा सकते हो? एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये पता करना इजी होता है कि स्टूडेंट्स का कितना टाइम लॉस हुआ, बट इन ऑफलाइन एग्जाम्स लाइक नीट ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो एनटीए ने कहा है कि वो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नॉर्मलाइजेशन लगा के ग्रेस मार्क्स दिए गए। उस चीज़ में भी एक फ्लॉ है। एनटीए ने उस फैसले में से बस उतना पार्ट उठाया जो उनके बेनिफिट में था, जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट में था, वो तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। अगर आप ग्रेस नंबर देते हो तो जितने बच्चों को ग्रेस नंबर दे के रैंक ऊपर ले जा रहे हो उतनी नई सीट जनरेट करो। ये बात कहीं नहीं मेंशन हुई। ऑल्सो इन द सेट जजमेंट द एपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड दैट द रैंक विल नॉट चेंज एडिशनल सीट्स not change and additional seats will be created to accommodate the grace marks holder। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि अगर आप कुछ नए बच्चों को ग्रेस नंबर देख के रैंक में ऊपर ला रहे हो तो उतनी ही नई सीट्स क्रिएट करिए, ताकि जो बच्चा टैलेंटेड है, अपनी मेहनत से फेयर तरीके से नंबर लाया है, उसकी सीट कोई और ना खा जाए। यहां तो इस बारे में बात ही नहीं की थी। और ऐसा भी नहीं कि इस साल पेपर इसी था जो इतने लोगों को अच्छी रैंक आई है। जो टीचर्स हर साल इन पेपर्स की पढ़ाई करवाते उन्होंने बताया कि पेपर उतना ही टफ था जितना हमेशा रहता है। स्टूडेंट नीट जैसे एग्ज़ाम देने के लिए अपनी जी जान लगा देते। कई लोग अपने घर से दूर कोचिंग क्लास लेके हॉस्टल में रहते। नीट जैसे एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। बहुत सारे लोग प्रेशर में नीट का एग्ज़ाम देते और बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम देते क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना होता है और मेडिकल फील्ड में कुछ करना होता है। बहुत सारे लोग नीट जैसे एग्ज़ाम देते हुए ड्रॉप ईयर लेते हैं। पिछले साल का रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आया होता, सो वो ड्रॉप लेते ये आशा में कि वो अगले साल अपना 100% देंगे और अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेंगे। बहुत सारे लोग 2-3 साल का ड्रॉप लेते और इतने साल का ड्रॉप लेने के बाद अगर सिस्टम फेलियर की वजह से उनका ड्रीम कॉलेज अचीव नहीं होता, दे फील डिसअपॉइंटेड। और एक सवाल आ जाता है कि जिन्हें उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, इवन दो स्कोरिंग गुड मार्क्स, जो अगर वो पिछले साल स्कोर करते तो ऑब्वियसली उनका ड्रीम कॉलेज उन्हें मिल जाता, बट इस साल वो चीज़ नहीं हो तो उनके सामने क्या चांस बचता? क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि ड्रॉप लेना एक सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इस चीज़ की 100% गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसी चीज़ ना हो। इस साल के नीट के रिजल्ट ने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करने में मजबूर कर दिया कि हमें सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं। मुझे तब फील हुआ जब मेरी बहन की फ्रेंड्स वो लिटरली टूट चुकी हैं कि वो कोई सोच रहा था दिल्ली कॉलेज लेगा, कोई सोच रहा था कहाँ, और एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आई नो जेन्युइनली इससे बुरी फीलिंग नहीं है, पर इससे फाइट भी तुम ही करोगे। ठीक है यार, मैं एक बात बताऊँ, नीट में सिलेक्शन हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ आके भी तुम्हें कोई बहुत बढ़िया कोई स्वर्ग नहीं है इधर, वो लाइफ जो जिनका हो जाता है वो भी कोसते हैं। ठीक है, मैं भी कोसती हूँ कि क्या यार कहाँ साला नीट में आ गए, और भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स। एक भेड़ चाल है, सारी सब भेड़ें एक तरफ जा रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि, और ये भी नहीं कहती ड्रॉप लूँ, मैं तो कहती हूँ कि यार अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है ना तो छोड़ दो ये सब। मेरे को पसंद नहीं आया एनटीए का मजाक।